अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि कुछ लोग सियासत के अंदर इतना आगे चले गए कि उनको ये बड़े बड़े बोल बोलते हुए ये याद नहीं रहा कि शायद उनको फिर उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मरियम नवाज़ साहिबा को जब पासपोर्ट देने से गवर्नमेंट ने इनकार किया तो सियासी चाल चलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए और कहा कि रखो पासपोर्ट अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं पाकिस्तान में रहूंगी और पाकिस्तान के साथ वफादार हूँ। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का बंदा लगवाना चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज साहबा वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानियाँ बनाकर चलती आई हैं, लेकिन इसलिए वो ऐसा बंदा चाहती हैं जो नवाज शरीफ की जो क़यादत है उसका साथ दे। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त ये चाहते हैं कि जो शहबाज शरीफ की क़यादत है, जो नया आर्मी चीफ आए, वो उसका साथ दे, उसको प्रमोट करे अगर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी शहबाज शरीफ को मिल गई है तो। लेकिन मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि मुल्क के कर्जे 50,350 अरब तक पहुंच चुके हैं और स्टेट बैंक के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत ने पहले 4 माह के दौरान मरकजी हुकूमत के कर्जों में 7,490 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, यानी कि 7,500 अरब रुपया इन्होंने सिर्फ 4 माह के अंदर लगा दिया है, ले लिया है, जबकि 2.5 अरब डॉलर IMF से और कर्जा मिलने की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद दस्तावेज़ात के मुताबिक जुलाई 2022 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा बढ़कर रिकॉर्ड 50,503 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। जुलाई 2022 तक वफाकी हुकूमत का मुकामी कर्ज 31,012 अरब और गैर मुल्की कर्ज 19,375 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, गरीब को मार के रख दिया, लेकिन कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। जब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कर्ज लिया IMF से और दूसरे दोस्त ममालिक से, तो सूरत हाल ये की थी, हमेशा तनकीद करते थे। उन्होंने कोरोना देखा, पहले 9 माह वो IMF के पास नहीं गए और मुल्क को डिफॉल्ट भी नहीं होने दी। क्या सबसे बड़ी चीज़ ये थी। अब प्रॉब्लम क्या है इस हुकूमत में और उस हुकूमत में। इमरान खान साहब खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो पॉलिटिक्स के अंदर टॉप रैंक पे थे, नंबर 1 पे थे। उनके जो मार्क्स थे वो इकोनॉमिक्स के अंदर वो दूसरे रैंक पे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। इस वजह से वो अगर वज़ीर ख़जाना उनको कोई बात बताता था तो इमरान खान साहब को वो बात समझ में आती थी इकोनॉमिकल लैंग्वेज के अंदर, जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म जो कि सिर्फ BA पास हैं, उनको क्या समझ आएगी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और मुल्क की इकोनॉमिक्स क्या होती है। मिफ्ता इस्माइल जो चीज़ बयान कर देते हैं, जो चीज़ उनके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं, उनको वही सच लगती है और वो उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। बाद में बयान दे देते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को रातों को नींद नहीं आती क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने चली जा रही हैं। अब फिर आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमतों में कमी हो गई है। बेंचमार्क जो कि आम समझा जाता है कि ये ठीक है, नॉर्मल प्राइस है, आलमी मार्केट के अंदर $85 फी बैरल तक जा पहुंची है, यानी कि बेंचमार्क तक जा पहुंची है। यहाँ पे अगर प्राइस हो डॉलर जो फी बैरल की तो पाकिस्तान के अंदर अफरात-ए-ज़र बहुत कम हो सकता है। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इसने पेट्रोल कम होने के बावजूद जो बिजली की कीमतों में 3 रुपये 48 पैसे फी यूनिट फिर से इजाफा कर दिया। महंगाई कम करने की बजाय ये महंगाई को और बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट के मद के अंदर इन्होंने IMF से जो मुज़ाकरात किए हैं, उन मुज़ाकरात की मद में इनको प्राइसेस महंगी करनी पड़ेंगी। ये सब कुछ करने के बावजूद IMF से इनसे नाराज़ है। नाराज़ इसलिए है, पाकिस्तान ने IMF को CPEC पावर प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स महदूद करने का ऐलान कर दिया है। कोशिश की जाएगी कि ये इस बात की यकीन दहानी कराइएगी कि जितना CPEC पे काम रोका जाएगा, उसका जो डेवलपमेंट बजट होगा उसको रोक दिया जाएगा और उसके बाद जो है इसकी पेमेंट्स कम की जाएंगी, जिसके बावजूद IMF इनसे नाराज़ है और वो कह रहा है कि आप इसको बिल्कुल बंद करें अगर आपने पाकिस्तान की मईशत संभालनी है। यानी कि वो प्रेशर जिसके लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई थी, वो काम, वो रजीम चेंज ऑपरेशन के जो सारे मराहल है वो पूरे होते चले जा रहे हैं।
अब कोशिश ये की जा रही है कि वो जो मराहल जो रह गए हैं, जितना उनके पास दौरे हुकूमत रह गया, जिस तरह से इमरान खान साहब इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो माहौल बना रहे हैं, किसी भी वक्त आवाम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हो सकती है और जिससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा मसला होने वाला है। अब मिफ्ता इस्माइल ने इसके साथ, हालांकि इन्होंने पॉलिटिक्स की थी, इस पर सियासत की थी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर सी पैक पे बिल्कुल काम रोक दिया गया था, जबकि चीनी कौंसलेट ने इस बात की वजाहत की कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में सी पैक पर कोई काम में तंगी नहीं आई, सिवाय उस वक्त जब कोविड था, तो कोविड के अंदर हालात इस वजह से सिर्फ उसी वक्त काम रोका गया था, जबकि यह हुकूमत बार बार इस सी पैक के कामों के ऊपर जो तरक्याती काम है उनके IMF की जो है उसके प्रेशर के अंदर आकर ये लोग सी पैक का काम रोकने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो खबर है वो ये है कि रोशन जो हमारा पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत पे खोला गया था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जमा शुदा रकम के लिए, उसके लिए एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम जो है वो शो करवाया गया है। यानी कि 2020 के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और 2020 से 2023 तक पाकिस्तानी जो जिन्होंने मरकजी बैंक की तरफ से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक 175 मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4,56,732 अकाउंट्स खुलवाए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 3 अरब 10 करोड़ 50 लाख डॉलर की सरमायाकारी की गई। तफसीलात के मुताबिक स्टॉक मार्केट में 43 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी हुई। पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 1667 अरब की सरमायाकारी रवायती बैंकों, जबकि 1518 अरब की सरमायाकारी इस्लामी बैंकों के जरिए की गई। यानी कि इतना कामयाब था, और इस वक्त तक 5 अरब डॉलर पाकिस्तानी जो बाहर मुकीम हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में डॉलर्स भेज चुके हैं। उसके बाद हमारे पास सूरत हाल है कि चिश्तिया का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, उस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें वजाहत की हैं और बहुत सारी ऐसी साजिशों का जिक्र किया है जो उनके साथ अब की जा रही हैं। दोबारा फिर से उनकी तकरीरों के अंदर XYZ और आर्मी को जो कुछ जर्नैल हैं उनके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है XY, क्योंकि उनका फिर से कहना है कि उनकी पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है सिर्फ इसलिए ताकि नवाज शरीफ जब आए तो उसका भरपूर इस्तकबाल किया जा सके और ये शो करवाया जाए वहाँ पे लोग इकट्ठे करके कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत जो है वो इमरान खान से कम नहीं है, और तब तक इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए। और दूसरी सूरत हाल, दूसरी कोशिश ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त 25 सितंबर को जो इलेक्शन मुनक्कद होने वाला है, ज़िमनी इलेक्शन 9 हलकों के ऊपर 9 सीटों में, जिसपे इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोशिश उनकी यही कि किसी तरह से नॉकआउट कर दिया जाए, इस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, इमरान खान का को बहाना बनाकर ऐसा को बहाना बना लिया जाए जिससे ये इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाए और पाकिस्तान में ये इलेक्शन ना हो, ताकि नून लीग की सियासत बची रहे। और ये कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा जो रजीम चेंज ऑपरेशन का जो काम था वो पूरा होने वाला है, वो ये है कि देखें, जब इन्होंने नैब के कानून तब्दील किए थे, कवानीन में तब्दीली की थी, तो वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज साहब को भी उसमें रिलीफ मिल गया है। उसके बाद सलीम मांडवी वाला और उसके साथ एजाज हारून को नए नैब कवानीन के तहत केस वापस ले लिया गया है, जिसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती जो नए कानून पाकिस्तान के अंदर बनाए हैं। यानी कि जो डाकुओं लुटेरों ने पैसा लूटा है वो पैसा कहीं भी ले जाएं, कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ लें, उनसे कोई पूछ पड़ताल नहीं की जाएगी। उसके बाद आज जो सबसे बड़ी खबर होने वाली है वो ये होगी कि जो खातून जज को इमरान खान साहब ने धमकियां दी थी, उन धमकियों के ऊपर जो है वो कोशिश की जा रही है कि माफ़ी मांग ली जाए। लेकिन हो सकता है आज पता चलेगा उस फैसले के ऊपर कि इमरान खान को नाअहल किया जाता है या फिर गिरफ्तार किया जाता है और जेल में उनकी फिर बाद में ज़मानत उनसे ली जाएगी। अगर इमरान खान साहब अफसोस का इजहार तो कर चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन अगर वो इस पर माफ़ी मांग लेते हैं तो शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब को माफ़ी मिल जाए। लेकिन ये मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है इस वक्त। इमरान खान साहब इसको सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन वो पेशियाँ भुगत रहे हैं, लेकिन वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे। इस वक्त जो पंजाब में, जो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही ताकि
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को चमकाया जाए। तमाम मीडिया एंकर्स, जितने भी ARY सपोर्टर्स था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर था, वो भी अपना मुंह तकरीबन मोड़ चुका है। बोल की नशरियात बंद कर दी जा चुकी हैं। एंकर्स को, सहाफ़ियों को, यूट्यूबर्स के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो ये सब लोगों को खामोश करवाने के बाद, इनको चुप करवाने के बाद, इनको प्रेशराइज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जाएगा और हुकूमत से बाहर रखा जाएगा। और आइंदा आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि ये तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान में दोबारा इत्तेहादी हुकूमत बनाएं और इमरान खान साहब को ऐसे ही पाकिस्तान की हुकूमत से दूर रखें। आखिरी और सबसे बेहतरीन जो न्यूज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो मोहम्मद मालिक साहब, जो कि बहुत बेहतरीन एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, वो कहीं लंदन गए हैं। तो उन्होंने उनके इसहाक डार साहब के ज़रिए मुलाकात की मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ इंकशाफात किए कि वो इमरान खान के ऊपर बात नहीं करना चाहते। वो सिर्फ चाहते हैं कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल करके उनको पाकिस्तान वापस इस्तकबाल के साथ बुलाया जाए। और उन्होंने एक और भी इंकशाफ किया अब्दुल मालिक साहब ने कि नवाज शरीफ ने 23 मई को ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, हुकूमत को गिरा दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने शाम को तड़ियाँ लगा दी, क्योंकि खान साहब चाह रहे थे कि वो उनका प्रेशर बिल्ड हो, कि उनके प्रेशर में आकर हुकूमत गिरा दी गई। और जबकि बहुत मुख्तदिर हल्कों ने उनको मना भी किया था कि आप ऐलान ना कीजिएगा, कुछ टाइम दें। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की जो है वो तकरीर भी लिखी जा चुकी थी, बस नशरियात का फैसला करना था कि रात को 9 बजे करनी है या 10 बजे ये फैसला सुनाना है असम्बलियाँ तोड़ने का। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने देखा कि इमरान खान तड़ियाँ लगा रहे, धमकियाँ लगा रहे, तो वो इमरान खान साहब की जो मूवमेंट थी, जो मूव थी, गलत पत्ता, जो पत्ता वो उन्होंने लॉन्ग मार्च का फेंका था, वो गलत साबित हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो मुलतवी हुए। हो सकता है कि इमरान खान साहब ने खुद जानबूझकर इनके ऊपर और प्रेशराइज करने के लिए, उनको मालूम होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, इनको अपना और बयानियाँ मजबूत करने की ज़रूरत है। तो शायद उन्होंने इसलिए 23 मार्च को वो तड़ियाँ लगाई, और उनको पता था कि ये गुस्से में आकर ये हुकूमत नहीं गिराएंगे। जबकि इमरान खान साहब को इस बात का दावा कर दिया गया था कि आप, उनके साथ वादा भी कर दिया गया था कि आप रुकें कुछ दिन, ये हुकूमत गिरा देंगे और उसके बाद इलेक्शन की तरफ, इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। तो उसके बाद सारी सूरत हाल आपके सामने है। जो भी सियासत के अंदर इमरान खान का बयानिया और भी मजबूत हुआ, सूरत हाल उनकी तरफ जाती हुई दिखाई दी। पाकिस्तान की जो यूथ है वो तकरीबन, और हाँ, एक नवाज शरीफ साहब ने एक और बात भी की कि यूथ जो है वो जैसे ही हम इकॉनमी संभाल लेंगे, यूथ भी हमारी तरफ वापस आ जाएगी, यूथ आपकी तरफ वापस नहीं आएगी। क्योंकि जो इस वक्त की यूथ है, उनके जहनों में जो बात डाली है इमरान खान ने, वो ये है कि पाकिस्तान से अगर मोहब्बत करोगे, पाकिस्तान की हिफाजत करोगे, तो ही तुम लोग हो। और इस बयानिए को पाकिस्तान की यूथ जो है वो इमरान खान के साथ लेकर चल रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।